हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरा यही कहना है कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छी तरीके से पहले अपनी नोट्स वगैरह से पढ़ लीजिएगा और आपको जो आएगा तो सबसे पहले अपनी नोट्स से ही लिखने का प्रेफर करिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप लोग डायग्राम के फॉर्म में ही अपने आंसर दीजिए। इससे टाइम भी बचेगा और आप अच्छी तरीके से, आपकी जो कॉपी है वो भी अच्छी तरीके से दिखेगी। और बहुत ही ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है, आपको किस तरीके से लिखना है वो चीज़ें आज हम बताने वाले हैं एग्ज़ाम में। और क्योंकि आज पहले जो आपका एग्ज़ाम था वो 3 घंटे का था, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी पेपर देखे होंगे वो 3 घंटे पेपर के हिसाब से मॉडल पेपर देखा है। बट अभी ये 2 घंटे का पेपर हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस बारे में। सबसे पहले तो मेरा यही मानना है कि आप लोग जो भी लिखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मेंशन करिए कि आप किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चन नंबर को अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बीच में एकदम सेंटर में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर डालिए अच्छी तरीके से, ब्लैक पेन से या कुछ डिफरेंट पेन से, ब्लू के अलावा ग्रीन पेन या ब्लैक पेन से आप वो बीचों बीच में डालिए। और उसके बाद फिर आप अपना एग्जैक्ट जो चीज़ें आपको आती है वो पहले से 2-3 लाइन लिखिए। उसके बाद फिर आपको अगर कुछ फिगर वगैरह में आप डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं चीज़ें, तो वो फर्स्ट पेज में आप ये चीज़ें करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन डिटेल में लिखना है अगर, तो वो डिटेल में आप उसी पर्टिकुलर डायग्राम को एक्सप्लेन करके अपना क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो ट्राई यही करना है कि सही राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, सबसे पहला पॉइंट राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और थोड़ा सा डिफरेंट आपकी कॉपी दिखनी चाहिए। अगर सबकी कॉपी एक ही जैसे दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। तो किस तरीके से लिखना है, और ऐसा नहीं करना है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोले गए हैं तो आप एक ही पेज में 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपके पास पेज अवेलेबल है तो आपको पूरा यूटिलाइज़ करना है। सेंटर में क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको 2-3 लाइन छोड़ के अपनी हेडिंग डालना है। जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसकी जो हेडिंग है वो डालिए। उसके बाद फिर 1-2 लाइन आप छोड़ के, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, फिर 1-2 लाइन आप छोड़ के आप अपना आंसर दीजिए। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो आधा पेज भर जाएगा, आधा पेज आपका फिल हो जाएगा। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका पूरा पेज ही फिल हो रहा है, सिर्फ लास्ट में 2-3 लाइन छूट जाएगी। तो इस तरीके से जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करिए तो नया पेज से स्टार्ट करिए। बट अभी ये 2 घंटे का हुआ है तो इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कॉपी का साइज़ क्या रहता है, कॉपी में कितने पेजेस रहते हैं। तो देखिएगा, ये आपका ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज का ये कुछ पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो इसमें देखिएगा ये आपका टोटल जो आपका है इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका 25 नंबर का जो इंटरनल हुआ है, इंटरनल में भी आपका 12.5 मार्क्स का 2 इंटरनल हुए हैं। तो टोटल मिला के आपके 25 मार्क्स जो है वो कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है आपका ये 75 मार्क्स का है टोटल। तो 75 मार्क्स का है और ये टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स लिखने हैं वो 2000 वर्ड्स लिखने हैं, 2000 वर्ड्स लिखने हैं। तो वहाँ पे कोई काउंट नहीं करेगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन एक एस्टिमेशन आप अपना रखिए कि कितने, आज जैसे आप आधा पेज ही लिखते हैं तो 50 वर्ड हो जाते हैं, 50 वर्ड्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एस्टिमेशन देखना है। तो 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा जिसमें आपको 2000 वर्ड्स लिखने होंगे। और प्रश्न, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके टोटल 75 मार्क्स के हैं। और अधिकतम जो मैक्सिमम वर्ड्स लिखने हैं वो 2000 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके। फर्स्ट है आपका अति लघु उत्तरी यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और सेकेंड है आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन, और थर्ड है आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है वो आपके कितने प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 3 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके 3-3 नंबर के हैं। और ये टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 9 नंबर का रहेगा, 9 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ 50 वर्ड ही लिखने हैं। तो 50 वर्ड अगर आपको लिखने हैं तो आपको एक ही पेज में
ये क्वेश्चन नंबर आपने डाला, 2-3 लाइन आप छोड़ते हैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन की हेडिंग डालते हैं, फिर आप थोड़ा सा लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 50 वर्ड। नीचे 1-2 लाइन छूट जाती है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आपको एक पेज में ही, एक क्वेश्चन एक पेज में लिखना है। सेकंड आपका जो आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये इसके आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन आपके 9 नंबर के रहेंगे, ठीक है। 9 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके 200 शब्द रहेंगे। तो 200 शब्द का एक एस्टिमेशन देख लीजिएगा, ये 2 या ढाई पेज में आएगा आपका। प्रोसेस आपको वही स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन नंबर डालना है, 1-2 लाइन छोड़ना है, फिर हेडिंग डालनी है। फिर अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ फिगर वगैरह आता है तो फिगर वगैरह से आप ऐसे है कि टाइम बच जाएगा, फिगर से आपकी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगी। ये भी नहीं करना है कि आप एकदम खाली खाली सी कॉपी छोड़ के आइए, थोड़ा सा दिखना चाहिए, अच्छी तरीके से लिखा हुआ दिखना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको आपकी आर्ट जो है, जो आपकी कला है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन ही रहेंगे, 2 क्वेश्चन करने रहेंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसको आपको लिखना है 500 वर्ड्स में। तो 500 वर्ड्स में लिखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कम से कम 5 पेज या बहुत ही कम तो 4 पेज तो लिखना ही है, 4 या 5 पेज लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया कि कितना लिखना है हमें। तो हमें अपने पेजेस भी फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और इन सारे क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो चीज़ें आपको पेपर में ही पता चलेगी। वैसे ऑप्शन तो होना चाहिए पेपर में, हो सकता है मे बी आपका ऑप्शन रहेगा ही। शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं रहता बट लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं, तो वो देखिएगा। तो अच्छी तरीके से बस कोशिश करिएगा राइटिंग अच्छी रहे और थोड़ा सा आर्ट्स वगैरह का यूज़ करके थोड़ा सा अच्छी तरीके से राइटिंग करना है। और ये पूरी कोशिश करना है कि क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम राइटिंग ही बनाते रह जाएं, क्वेश्चन छूट जाएं। क्वेश्चन आपको हर हाल में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 5 पेज नहीं लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो है, तो आप 4 पेज ही लिखिए लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आपने 10 पेज में लिख दिया और दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में पूरा का पूरा मार्क्स नहीं मिलता है कभी भी। जो आपका एवरेज मार्किंग होती है वही मिलती है। तो आप एक क्वेश्चन में कितना भी एफर्ट लगा दें, आपको एक क्वेश्चन का ही नंबर मिलेगा जो एवरेज नंबर है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से ये ट्राई करना है कि किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है अभी बताने के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा।